मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। अगले 3 महीने में डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे, इकबाल हुसैन का दावा। राज्य में बीजेपी लीडरशिप बदलने की संभावना, अगले हफ्ते नए राज्य अध्यक्ष का हो सकता है ऐलान। फ्लैक्स बैनर्स की लापरवाही, लोगों की जिंदगियां खतरे में। कुल्हाड़ी लेकर सड़कों पर घूमने वाला व्यक्ति, लोगों में डर का माहौल। 5 शेरों की मौत का मामला, 3 आरोपी 30 जून तक अदालत की कस्टडी में। फ्री में बांटने की बजाय जलाए गए लाखों कीमत के सैनिटरी पैड्स। बेंगलुरु में नकली ब्रांड्स का पर्दाफाश, 30 लाख के जीन्स जब्त। संतोष लाड का सवाल, आजाद हैं या आजादी छीनी जा रही है, उठाई आवाज। बाइक सवार की बची सेकंड्स में जान, हादसे का नजारा कैद हुआ कैमरे में। बच्चों में दिल की बीमारी, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बन रहा है खतरनाक, रिसर्च में चौंका देने वाली रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। अगले 3 महीने में डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे, इकबाल हुसैन का दावा। रामनगर के कांग्रेसी एमएलए इकबाल हुसैन ने कहा कि अगले 3 महीने में डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए सीएम बनेंगे। मीडिया से बात करते हुए इकबाल हुसैन ने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई अलग पावर सेंटर नहीं, सिर्फ हाईकमांड का फैसला ही फाइनल होता है। कांग्रेस एक ऑर्गेनाइज्ड उसूलों वाली पार्टी है जो तमाम धर्म जाति वर्गों के साथ सामाजिक इंसाफ का नेतृत्व करती है। सियासत में बदलाव एक आम बात है, कहा इकबाल हुसैन ने। राज्य में बीजेपी लीडरशिप बदलने की संभावना, अगले हफ्ते नए राज्य अध्यक्ष का हो सकता है ऐलान। राज्य की सियासत में बीजेपी लीडरशिप की तब्दीली पर जोर पकड़ी बहस के दरमियान बीजेपी में राज्य अध्यक्ष के ओहदे पर बड़ी तब्दीली की संभावना जताई जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकता है नए राज्य अध्यक्ष के नाम का ऐलान। मौजूदा अध्यक्ष बीवाई विजेंदर को हटाने की मांग के साथ साथ पार्टी में अंदरूनी नाराजगी भी देखी जा रही है। बागी नेताओं में हाईकमांड ने तमाम सीनियर और पार्टी के वेल विशर से मुलाकातें और बातचीत पूरी कर ली है। विजेंदर की जगह कोई नया चेहरा या वही दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं राज्य अध्यक्ष। इस पर आखिरी फैसला अगले हफ्ते ऐलान की उम्मीद। पीएम होम मिनिस्टर जेपी नड्डा से भी इस सिलसिले में बातचीत मुकम्मल। तो इस ऐलान के साथ ही राज्य बीजेपी में जारी लीडरशिप को लेकर उलझन और अंदरूनी बगावत खत्म होने की उम्मीद। फ्लैक्स बैनर की लापरवाही, लोगों की जिंदगियां खतरे में। बेंगलुरु के 8वें माइल फ्लाईओवर पर एक खतरनाक हादसा पेश आया, जहां सड़क किनारे लगा फ्लैक्स अचानक तेज हवा से उड़कर चलती कार के शीशे पर आ गिरा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर कार के फ्रंट ग्लास में दरारें आ गई। पूरे मामले का नज़ारा कार की डैश कैमरे में कैद। ड्राइवर ने बताया कि अगर कोई कार की छत पर होता तो यह हादसा जानलेवा बन सकता था। इस हादसे का शिकार लोगों ने जब टोल ऑफिस के स्टाफ से शिकायत की तो नो रिस्पांस, नज़रअंदाज कर दिया, बिना जवाब तक दिए। इससे ड्राइवर और परिवार का कहना है कि इस तरह की लापरवाही, अगर कोई जान का नुकसान होता तो कौन होता जिम्मेदार। फ्लैक्स और बैनर्स की लापरवाही से लोगों की जिंदगियां क्यों डाली जा रही हैं खतरे में का सवाल उठाया मुतासिरा लोगों ने। कुल्हाड़ी लेकर सड़कों पर घूमने वाला व्यक्ति, लोगों में डर का माहौल। बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट इलाके में एक अनजान व्यक्ति की हरकतों ने लोगों को बेचैन और खौफजदा कर दिया। यह व्यक्ति दोपहर के वक्त हाथ में कुल्हाड़ी और अजीब तरह का लिबास पहने सड़क पर चलता दिखाई दिया। इसका हुलिया और तरीका इतना भयानक था कि इलाके के लोग खौफ में मुब्तला हो गए। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गवाहों के मुताबिक यह व्यक्ति कई बार इस इलाके में देखा
गया है। मुकामी लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाकर डिमांड की है कि जल्द इस व्यक्ति को पकड़कर कार्रवाई करें। पुलिस ने इस अनजान व्यक्ति की पहचान और तलाशी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब भी ये अनजान व्यक्ति अनजान ही बना हुआ है। ये कौन है, इसका मकसद क्या है, इन सब की सच्चाई तो व्यक्ति के मिलने के बाद ही सामने आएगी। 5 शेरों की मौत का मामला, 3 आरोपी 30 जून तक अदालती हिरासत में। चामराजनगर के मले महादेश्वर पहाड़ी पर 5 शेरों को जहर देकर मारने के संगीन मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करके कल रात कोर्ट में पेश किया गया। जज एम कावेश्वरी ने तीनों को 30 जून तक कोर्ट कस्टडी में भेजने का हुक्म दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक मुर्दा गाय के गोश्त पर जहरीला केमिकल डालकर शेरों को मारा है। इस वारदात का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब शेरों की लाशों से बदबू आने लगी, जिस पर फॉरेस्ट गार्ड्स ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की तो शुरुआती तौर पर आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन बाद में इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि असल में इन शेरों के साथ क्या क्या हुआ। फ्री में बांटने की बजाय जलाए गए लाखों कीमत के सैनिटरी पैड्स। गुलबर्गा के फरहाताबाद की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लाखों सैनिटरी पैड्स जलाए जाने का मामला। सरकार से फ्री सप्लाई सूची। सैनिटरी पैड्स जो गरीब महिलाओं को फ्री में दिए जाने थे ताकि इनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही 2017 में तैयार 2021 तक चलने वाली पैड्स को 8 साल से स्टोर में रखकर किया गया बर्बाद। अब इन पैड्स की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, इन्हें आग लगाकर किया गया तबाह। ये सिर्फ पैड का जलना नहीं बल्कि गरीब महिला की सेहत, सफाई और स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने जैसा काम है। जिसे वक्त पर दिया जाता तो हजारों महिलाओं को फायदा होता। अफसोस की बात यह कि खुद डीएचओ को भी इस लापरवाही की खबर नहीं थी। हेल्थ विभाग की इस हरकत पर कई तरह के उठ रहे हैं सवाल। बेंगलुरु में नकली ब्रांड्स का पर्दाफाश, 30 लाख के जीन्स जब्त। बेंगलुरु के मादनायकनहल्ली इलाके में पुलिस ने नकली ब्रांड्स के बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में नाइकी, पोमा, लिवाइस और कई तरह के मशहूर ब्रांड्स के नकली जीन्स जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है। ये फैशंस के नाम पर बगैर किसी लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर ब्रांडेड कपड़ों की तैयारी हो रही थी। नकली माल तैयार करके असली नाम पर मार्केट में किया जा रहा था सेल। ये रेड बैलकोनेनहल्ली गाँव में अंजाम दी गई, जहां पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। जनता से अपील की है कि नकली प्रोडक्ट से होशियार रहे और जरा सा भी शक होने पर पुलिस को इसकी जानकारी दे, कहा है पुलिस ने। संतोष लाड का सवाल, आज़ाद हैं या आज़ादी छीनी जा रही है, उठाई आवाज़। हुबली में लेबर मिनिस्टर संतोष लाड का मीडिया के आगे बयान, देश के असल मुद्दों पर बात करने की आज़ादी छीनी जा रही है। इन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों से केंद्र में अधिकार में रहने के बावजूद जनता को आज भी सिर्फ 50 साल पुरानी इमरजेंसी याद दिलाई जा रही है, लेकिन आज के असल हालात पर बात नहीं हो रही है। जनता की भलाई के लिए नई नई पॉलिसियाँ, नौजवानों का रोजगार, एजुकेशन, महंगाई जैसे सवालात करने की बजाय सुबह शाम एक ही बयान मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि ये देश बड़ा है, इस देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े हैं। संतोष लाड ने यह सवाल उठाया कि क्या ये देश सिर्फ तारीफ करने के लिए है, क्या हमें सवाल करने का अधिकार नहीं है? अगर कोई सवाल करे तो इसे देश विरोधी समझ लिया जाता है। नौजवानों से अपील की कि वो खामोश न रहें, सवाल करें और सिर्फ सियासी नारों पर न चले बल्कि जनता के मसलों पर भी जवाब मांगे, कहा मिनिस्टर संतोष लाड ने। बाइक सवार की बची सेकंड्स में जान, हादसे का नज़ारा कैमरा में हुआ कैद। बेंगलुरु के अगरकेरी इलाके में खतरनाक सड़क हादसे से बाइक सवार बाल बाल बच गया। एक तरफ ऑटो और दूसरी जानिब टाटा एसी गाड़ी के बीच तेज रफ्तारी से गुजरने की कोशिश में बाइक सवार का कंट्रोल बिगड़ गया और वो टाटा गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। हादसे की पूरी वीडियो एक कार के डैश कैमरे में कैद हुई, जो हादसे के वक्त पीछे से ही आ रही थी। खुशकिस्मती से पिछली गाड़ी के ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अच्छी बात यह थी कि बाइक सवार ने हेलमेट पहना हुआ था।
बच्चों में दिल की बीमारी, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बन रहा है खतरनाक। कर्नाटक के मशहूर किम्स हॉस्पिटल हुबली में की गई एक ताज़ा तरीन रिसर्च ने माँ बाप को चौंका दिया है। रिसर्च के मुताबिक बच्चों में दिल का दौरा पड़ने के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। इस रिसर्च में 30 बच्चों को शामिल किया गया है, जिनमें 26 बच्चों में दिल के मसाइल के खतरात पाए गए हैं। ज़्यादातर बच्चे फिजिकली तौर पर मोटे होते हैं और जो कई तरह के एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते थे। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि बच्चे खाने या जिद करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आदत खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। माँ बाप को खबरदार किया गया है कि वो बच्चों को मोबाइल देने से पहले सोचें, क्योंकि ये आदत मुस्तकबिल में संगीन नताइज पैदा कर सकती है। रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकारों को भी भेजी गई है ताकि जनता में अवेयरनेस फैलाया जा सके और माँ बाप अपने बच्चों के फिटनेस, फिजिकली एक्टिविटीज, खाने और सोने के मामलात पर ध्यान दें और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करवाएं की सलाह दी है जानकारों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।